तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के इंग्लिश के पहला चैप्टर जो प्रोज सेक्शन से लिया गया है, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आज हम सिर्फ बात करेंगे इस चैप्टर के मुख्य पात्रों को। मुख्य पात्र कौन है इसमें? तो इसमें मुख्य पात्र हैं महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए प्रश्न अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इस पाठ के नायक महात्मा गांधी जी के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर में क्या क्या मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। और चलो चलते हैं, देखते हैं कि इसमें मुख्य पात्र के बारे में क्या बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के बारे में जानना है, तो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, इनका बर्न हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर हुआ था? तो ये पोरबंदर, जो गुजरात में पड़ता है, यानी पोरबंदर, गुजरात। चलो बर्न की तो बात कर लिए। इनकी मृत्यु कब हुई थी, यानी कब डाइड किए थे? तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948। और ये कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी? तो दिल्ली में। एट द हैंड ऑफ गॉडसे। महात्मा गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, यानी वर्णन करते हैं। किसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं? तो इस पाठ के बारे में, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में क्या बताते हैं? तो महात्मा गांधी डिस्क्राइब्स इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर दैट आवर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज बेटर दैन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब हमारी सभ्यता जो है ना, वो बेटर है, अच्छा है। किससे अच्छा है? तो बेटर दैन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी पश्चिमी सभ्यता से ज़्यादा अच्छा है हमारी सभ्यता। ऐसा क्यों कहते हैं महात्मा गांधी जी? तो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारे यहाँ के लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। किस में विश्वास करते हैं? तो गॉड में विश्वास करते हैं। और क्यों बेटर है हमारी सभ्यता? तो इसलिए भी अच्छी है क्योंकि हम लोग सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट ऑल, यानी सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए भी अच्छी है। और क्यों अच्छी है? तो जैसे भारतीय सभ्यता में वर्णन आता है कि हमें कंट्रोल करना चाहिए। किस पर कंट्रोल करना चाहिए? तो माइंड पर कंट्रोल करना चाहिए। जबकि पश्चिमी सभ्यता में ये नहीं है।
माइंड पर क्यों कंट्रोल करना चाहिए, मन पर? तो इसलिए क्योंकि जितना इसको दिया जाता है, जितना इसको दिया जाता है उतना ही यह चाहने लगता है और चीज़ों को, और जितना दिया जाता है उतना चाहता है, फिर भी अनसेटिस्फाइड रहता है, यानी असंतुष्ट रहता है, यानी इसका अंत नहीं होगा। जिस प्रकार से चिड़िया इधर उधर भटकती है अपने प्यासों को बुझाने के लिए, उसी प्रकार से मन विचलित होते रहता है अनेक वस्तुओं के प्राप्त करने के लिए, और वह वस्तु उसको मिल जाती है तो फिर दूसरा वस्तु के पीछे भागने लगता है, यानी अनसेटिस्फाइड रहता है हमेशा। चलो ये तो जान गए कि यहाँ पर एक बात और जानेंगे कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो और किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो नॉन एज जाने जाते हैं फादर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। और कैसे जाने जाते हैं? बापू के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस चैप्टर का ये इतना जो है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बनाया गया है। इस चैप्टर से ही अगर एग्जामिनेशन हॉल में आएगा क्वेश्चन तो इसमें से हमें आसानी होगी बनाने में। इसलिए सब लोग ध्यान से इसको देखना और पढ़ना। थैंक यू।